नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर में गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा की शोभा यात्रा की विदाई शुरू हुई, जिसमें महिलाएं पुरुष बच्चे नाचते गाते गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के साथ उन्हें विदा कर रहे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज आरपीएफ की टीम द्वारा आला अधिकारियों की मौजूदगी में शोभा यात्रा जमुनिया बाग से चलकर चौक घंटाघर पॉपुलर गली रिकाबगंज चौराहे के रास्ते नियावा से मुड़कर थाना कैंट के रास्ते होते हुए सरजू नदी के गुप्तार घाट पर विसर्जित की गई। अगले बरस के लिए जयकारे लगाते हुए भक्तों ने गणपति को विदा किया। बता दें कि शोभा यात्रा जमुनिया बाग से निकली थी और विसर्जन के लिए गुप्तार घाट पहुंची। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान जनपद में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति जनपद अयोध्या के संयोजन में ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। प्रभु श्री गणेश की विसर्जन यात्रा का मनोहर दृश्य देखते ही बन रहा था। विसर्जन शोभा यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय समिति के संरक्षक और नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गुप्ता, भाजपा के अन्य तमाम नेता के अलावा केशव बिगुलर, जीएन चतुर्वेदी, रोहितास चंद्र राजू, डॉक्टर अखिलेश वैश्य, जनार्दन पांडे बबलू, नीरज पाठक, रविंद्र यादव आदि इसका संचालन कर रहे थे। शोभा यात्रा की प्रथम प्रतिमा के रूप में श्री सिद्धि विनायक सेवा संस्थान दिल्ली दरवाजा मोहल्ले की श्री गणेश की प्रतिमा रही, जो शोभा यात्रा के अग्रिम प्रतिमा के प्रतीक में चल रही थी। प्रभु श्री गणेश की यह विशाल विसर्जन शोभा यात्रा जमुनिया बाग में विभिन्न मोहल्ले और समितियों से आकर एकत्रित होकर क्रमवार ढंग से पंक्तिबद्ध होकर के एक साथ चलते हुए चौक होते हुए रिकाबगंज चौराहे से घूमकर नियावा से मुड़कर थाना कैंट के सामने होते हुए गुप्तार घाट पर विसर्जन कार्यक्रम के लिए पहुंची। शोभा यात्रा के संपूर्ण मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अयोध्या नगर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जमुनिया बाग में प्रतिमाएं एकत्र हो रही हैं और यहाँ से एकत्र होकर अभी शोभा यात्रा के रूप में, विशाल शोभा यात्रा के रूप में चौक से रिकाबगंज, रिकाबगंज से नियावा, नियावा से कैंट होते हुए मीरन घाट और गुप्तार घाट पे विसर्जन का वो है। और गणेश भक्त शोभा यात्रा में नाचते गाते हुए, भगवान गणेश का जयकारा लगाते हुए, अबीर गुलाल उड़ाते हुए भक्ति भाव से चल रहे थे। गणेश पूजा का विसर्जन तो सुबह से ही हो रहा है मूर्तियों का घाट पर। जो महिलाएं घरों में बैठाए हैं उनका विसर्जन सुबह से घाट पर हो रहा है और जो शोभा यात्रा के रूप में करीब 100 की संख्या में यहाँ से प्रतिमाएं निकल रही हैं चौक से। अब दुर्गा पूजा भी आने वाला है तो विसर्जन का कार्यक्रम होने जा रहा है और ये बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ऐतिहासिक है। अयोध्या में 12 प्रभात का जुलूस भी गुजर गया और हमारा गणेश परिक्रमा भी निकल रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार में, योगी जी सरकार में सांप्रदायिक और मोदी जी के समय में सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है और ये हमेशा बना रहेगा। अयोध्या की पावन नगरी में ऐतिहासिक गणेश प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है। निश्चित तौर पर आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि विघ्न हरणकर्ता गणपति भगवान की पारंपरिक पूजा पिछले सप्ताह से चल रही थी। पूरे समाज के लोग पूरे हर्ष उल्लास के साथ अगले वर्ष गणपति बप्पा फिर आवें, समाज में सुख शांति धन वैभव यश कीर्ति की सबके घर वर्षा करें, इस कामना के साथ हम लोग आज गणपति बाबा की मूर्तियों की विदाई करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पूरे समाज में, पूरे देश में सब जगह सुख समृद्धि बरसे, सब लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, यश कीर्ति धन वैभव सबके घर में भरी रहे। यह सब वरदान, यह सब आशीर्वाद भगवान गणपति बप्पा हम सबको दें। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस विसर्जन कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हैं। दोपहर से पहले पारा वफात का जुलूस और दोपहर के बाद गणपति बप्पा की विदाई।
एसपी सिटी ने स्वयं आज शोभा यात्राओं को निकलवाने का मोर्चा संभाल रखा था। पुलिस बल के साथ यातायात डायवर्जन भी था। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से आज शोभा यात्राएं संपन्न हुई। आज जो है कोतवाली नगर क्षेत्र में 12 वफात का जुलूस और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन है। इसके लिए संपूर्ण जो है कोतवाली नगर क्षेत्र को और थाना कैंट क्षेत्र को 4 जोन 13 सेक्टर और 4 जो है महत्वपूर्ण स्टैटिक पॉइंट हैं, इनमें विभाजित किया गया है। जुलूस के आगे राजपत्र अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल है। इसके अलावा जुलूस के मध्य में और जुलूस के पीछे राजपत्र अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल है। पीएससी का डिप्लॉयमेंट विभिन्न पॉइंटों पर किया गया है। पहले तय हुआ है कि जो 12 वफात का जुलूस है ये संपन्न होगा और उसके बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। घाट पर मुख्य रूप से 2 जगह, एक तो गुप्तार घाट और दूसरा पक्का घाट जो अयोध्या में है, वहाँ पे गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। और इसके लिए हमने जल पुलिस है हमारे पास और जो एसडीआरएफ की टीम है वो, इसके अलावा बाढ़ कंपनी हमारे पास है, एक प्लाटून बाढ़ जो राहत है जो है उसको लगाया गया है। 12 वफात का जुलूस प्रारंभ हो गया है और शीघ्र ही ये अपने गंतव्य पे होगा। इसके बाद हम लोग गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रारंभ करें। अपने माध्यम संदेश कर दें, लोग बाग शांति से अपने कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न करें और जो यातायात के नियम हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करें। नवाबों की शहर फैजाबाद और धर्मनगरी अयोध्या में 12 रबीउल अव्वल के जश्न ईद उल मिलादुल नबी के मौके पर कड़ी सुरक्षा के बीच शहर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या में ईद मिलादुल नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी बड़े ही अदब एहतराम के साथ निकला। जुलूस में कई गाड़ियों पर डीजे और कव्वालों के साथ रथ बनाकर जुलूस निकला। इस मुबारक मौके पर जुलूस का स्वागत करने के लिए राजनीतिक व्यक्ति भी मौजूद थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। जुलूस में शामिल हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को इस मुबारक मौके पर बधाई दी। इस दौरान मुस्लिम युवा करतब दिखाते नजर आए। खास बात यह रही कि जुलूस में तिरंगा लहराते अंजुमन के सदस्यों ने मुल्क की शान में कसीदे पढ़े और तिरंगा लहराया। इस जुलूस में करीब दर्जन भर से ज्यादा नात पढ़ने वाली अंजुमनों ने शिरकत की तथा मोहम्मद साहब की शान में शेर पढ़े। इससे पहले जुलूस पूरे शहर में अंजुमन की अगुवाई में निकला। शासन प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा के साथ बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला गया। करतब चौक में दिखाया गया और पहले टाइम में ये जुलूस निकला तो दूसरी टाइम में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होना था। आज ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसी के एहतमाम में और उसी के ताज़ीम में आज हम लोग जुलूस निकाले। शहर फैज़ाबाद मरकज़ी अंजुमन तबलीग अहले सुन्नत जामा मस्जिद टारशाह के ज़ेर क़यादत और ज़ेर सरपरस्ती हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मंजिल जामा मस्जिद से निकल करके अपने कदीम रास्तों से होता हुआ जामा मस्जिद पे ख़त्म होगा। और हर साल इसी तरह से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग निकालते हैं, इसलिए कि ये हमारा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मौका पर मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आज के दिन के सदक़े से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और तमाम आलम इस्लाम में अमन और राहत चैन और मोहब्बत पैदा। बीकापुर में ईद मिलादुल नबी के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जुलूस मोहम्मदी हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। इस अवसर पर अंजुमनों द्वारा बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी की गई थी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय पुलिस ने भी चौकसी बरती। सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चकाचौंध करने वाली सजावट के साथ जुलूस का आगाज हुआ। खजुराहट कोछा बाजार मोरावा दराबगंज में वतन की सलामती तथा भाईचारे की दुआओं के साथ जुलूस
निकाला गया। इसी कड़ी में खजुराहट में जुलूस की अगुवाई करने वाले मदरसे के प्रबंधक मन्ने खां मोहम्मद, शकील मोहम्मद, तौसीफ मोहम्मद, रफ़ीक, गोविंद यादव, पंकज सोनी, बलराम यादव तथा कोछा बाजार में जुलूस की अगुवाई मौलाना महताब आलम और फरीद अहमद मोहम्मद मुस्लिम शेख ने किया। मुल्क की अमनो चैन के लिए दुआएं मांगी गईं। मोरवा गांव में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद मोबीन की अगुवाई में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। मौलाना नसीरुद्दीन कादरी का प्रसिद्ध जुलूस भी उल्लास का आज केंद्र रहा। बता दें कि इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अहमद रजा तथा नसीरुद्दीन कादरी ने बताया कि मोहम्मद साहब ने इंसानियत तथा मोहब्बत का पैगाम देकर एकजुटता का संदेश दिया था। कुल मिलाकर बीकापुर क्षेत्र में भी आज 12 वफात का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। यही है कि हम लोग भी पहले मतलब भाईचारा मोहब्बत का भाईचारा क्या मतलब हम लोग हिंदू भाईचारा मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के सहयोग से, जैसे अमावा और मुंबई नगर के सहयोग से ये जुलूस निकाला गया है। इससे हम दोनों के अंदर माहौल आपस का भाईचारा बना रहे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नबी के मुबारक मौके पे मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी के सहयोग से ऐसा हो रहा है कि मतलब कि हिंदू मुस्लिम सबके सहयोग से हम लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में बीकापुर दरगाह शरीफ बीकापुर में हम लोग जुलूस से मोहम्मदिया का पैगाम इस बीकापुर की मुक़द्दस सरजमी पे गंगा जमनी की लहर लहराते हुए हमारी कमेटी राजेंद्र पाड़े, हरिराम यादव, नसीम बारून और मुनीर चौरे बाजार, हाफिज शरीफ, बघौना सुल्तानपुर, मोइनुद्दीन दराबगंज, गुलाम मोहम्मद दराबगंज, मोहम्मद अहमद उर्फ कल्लू बीकापुर, मोहम्मद रमजान जयसिंहपुर, हम लोग और बीकापुर पूर्व जमाल के सभी हमारे मेहमान और जायरीन के साथ हम लोग बीकापुर की मुक़द्दस सरजमी पे और जुलूस से मोहम्मदिया का पैगाम दिया। स्वर्गीय राजबली यादव स्मारक पब्लिक इंटर कॉलेज मड़ना के संस्थापक प्रबंध निदेशक स्वर्गीय राज बहादुर यादव की 5वीं पुण्यतिथि आज स्कूल परिसर में मनाई गई। श्रद्धांजलि समारोह में गणमान्य नागरिकों और सपा नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन करते हुए याद किया। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह कार्यक्रम में मौजूद थे। वक्ताओं ने स्वर्गीय राज बहादुर यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान सूर्यकांत पांडे, शंभुनाथ सिंह दीपू, राजमणि यादव, महंत रामदास आदि मौजूद थे। हमारे पिताजी स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी, जो एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी चिंतक, प्रखर वक्ता, उस विद्यालय के संस्थापक थे। उनकी 5वीं पुण्यतिथि थी। उनकी 5वीं पुण्यतिथि पे हर साल की तरह इस साल भी हमारे यूपी बोर्ड के से संबंधित हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, गार्गी सिंह, शिवांगी वर्मा, अनन्या पाठक, जो विद्यालय में प्रथम स्थान पाकर विद्यालय में टॉप किया है, उन बच्चों को साइकिल सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। ये हर साल हम लोग पिताजी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम पे करते हैं। मुख्य अतिथि विधायक अभय सिंह जी, पूर्व मंत्री पवन पांडे जी, हाजी फिरोज खां गब्बर, प्रमुख समिति के सूर्यकांत पांडे जी, विद्यालय के अध्यक्ष लड्डूलाल यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष मनीराम वर्मा जी, तमाम गणमान्य लोग और क्षेत्र के नागरिक और तमाम लोग उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम हर साल 27 सितंबर को बच्चों को सम्मान पत्र देकर उनको उपहार दे करके पिताजी को इस बहाने याद किया जाता है। विद्यालय से जुड़े हुए हम लोग विद्यालय चला रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों को हम लोग उज्जवल भविष्य की यही कामना देते हैं कि अच्छे से पढ़ें, विद्यालय का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। अपना नाम क्या है? मेरा नाम रवि यादव है। मैं एडवोकेट के साथ समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, विद्यालय का प्रबंधक।